हेलो डिवाइन सोल्स, मैं हिमानी, होलिस्टिक हीलर एंड द स्पिरिचुअल गाइड। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आखिर ये पितृपक्ष में हम क्यों इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं कि हमारे पितृ शांत रहें। हम उनके लिए प्रेयर करते हैं कि भगवान उनसे कोई गलती हो तो उन्हें माफ़ करें, या हमसे भी कोई गलती हो गई तो वो हमें माफ़ कर दें। और हर तरह से हम एक प्रेयर करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स भी करते हैं कि उनको शांति मिल सके। पिंडदान, ये पूजा वो पूजा सब करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। गरुड़ पुराण में जो चीज़ें बताई गई हैं वो माइथोलॉजिकल ही बताई गई हैं, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो डीएनए हैं वो हमारे पूर्वजों से ही प्राप्त हैं, यानी कि कोई ना कोई उनका हमसे कनेक्शन है और आज भी हम उनसे कनेक्टेड हैं अपने डीएनए से। लेकिन क्या हम ये चाहेंगे कि वो हमारे अंदर जी सकें? अगर हम उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते, या वो हमारे अंदर अपना जीवन जी सकें, अगर ऐसा होगा तो हम लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी, ये कभी आप सोच के देखिए। तो हर इंसान जो है जब मरता है तो वो अलग अलग हमारे यूनिवर्स में डायमेंशंस हैं, जिसे स्पिरिचुअलिटी के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 12 से लेकर 13 डायमेंशंस होती हैं। हम 5-6 डायमेंशंस में हैं। तो हमारे नीचे की जो डायमेंशंस हैं उसमें जो वो लोग रहते हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है, या भटकते हुए हैं, या जिनको मतलब हमारे से अलग है उनका जीवन, तो हम ये प्रेयर इसीलिए करते हैं कि जो भी हमारे पितृ हैं या पूर्वज हैं वो जिस भी डायमेंशंस में हैं उसमें खुश रहें, उनसे हमारे बीच में एक दूरी मेंटेन रहे। तो अगर हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा कि हमारे पितृ हम पे हावी, मतलब हमारे से कनेक्शन होने की वजह से वो कभी भी हमारे अंदर जीवन जी सकते हैं। तो ये जो रिचुअल्स हैं ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। एक तो ये टाइम ऐसा होता है अमावस्या का, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, वो तभी ये पितृपक्ष आता है। और ये पितृपक्ष की जो अमावस्या और ये सब जो होता है, ये 15 दिन का समय, ये बहुत ही क्रूशल टाइम होता है। अगर हम वाइब्रेशंस और हर चीज़ के हिसाब से देखें स्पिरिचुअलिटी में, तो ये बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। उस समय हम अपने मृत आत्माओं के लिए प्रेयर करें या यूनिवर्स में इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, तो उसके रिजल्ट्स से क्या होता है कि वो हमसे एक दूरी मेंटेन रख सकते हैं। तो ये जो प्रेयर होती है हर बार हर साल हम लोग करते रहते हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इससे करते रहते हैं। इसके लिए करते हैं कि आगे तक हम लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि उनकी जो जीवन है, उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग है और हमारा रास्ता है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि उनका जीने का तरीका अलग है, हमारा जीने का तरीका अलग है। भले ही हम उनसे कनेक्टेड हैं डीएनए से, लेकिन हम उनके साथ जुड़ के नहीं जी सकते हैं, या वो हमारे अंदर नहीं जी सकते हैं। अगर वो हमारे अंदर जीने लगेंगे तो हमारा जीवन ही दुर्लभ हो जाएगा। तो वो शांत रहें, खुश रहें, अपनी डायमेंशंस में खुश रहें, इसीलिए हम प्रेयर करते हैं। पूरे पितृपक्ष हम इस रिचुअल को करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम पिंडदान भी करते हैं, रिचुअल्स भी करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको करना भी इसीलिए ज़रूरी बताया गया है। भले ही गरुड़ पुराण में और उसमें उसको अलग तरीके से समझाया गया है, जिसको अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाएँ तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि वो वाइब्रेशंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम पितृपक्ष में जो भी हमें बताया गया है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ अगर साइंस है तो स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जो भी वाइब्रेशंस और साइंस से कनेक्टेड है। उसकी एक एक चीज़ आप जब पढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी में तो एक एक चीज़ साइंस से कनेक्टेड है। जो चीज़ें हम स्पिरिचुअलिटी में अब समझते हैं, जैसे कि आजकल लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, तो जो चीज़ों की डिस्कवरी हम अब समझ पा रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले सब चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं। कि जहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ गॉड हैं तो वहाँ डेविल्स भी हैं, उसी तरह जैसे मनुष्य है तो आत्माएं भी हैं। जहाँ अच्छी आत्माएं हैं वहाँ ख़राब आत्माएं भी हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू तो होते ही होते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए, हम इन चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहें। साथ के साथ जो है, जो बच्चे होते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उन पे इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। इन वाइब्रेशंस का असर बहुत तेज़ी से होता है। तो अगर हम ये ऑरा लॉक करने का टाइम भी कह सकते हैं इसको, और ये जो डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
डिस्टेंस मेंटेन ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ सकती हैं। ये कहते हैं ना, पितृदोष होने से आकस्मिक परेशानियां घर में, बहुत कुछ। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि आपने कुछ ऐसा करा ही नहीं, उनकी आत्माओं को शांति के लिए आपने कोई प्रोसेस करी ही नहीं। तो उसकी वजह से वो आपके ऊपर हावी होने के लिए वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। उनकी वाइब्रेशन जो है वो आपकी वाइब्रेशन से मैच कर रही हैं और आपके अंदर प्रवेश कर, मतलब आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रही हैं वो वाइब्रेशन। जैसे कि कोई मरता है या किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, बड़े बड़े पंडित करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो लोग भी यही करते हैं, उन आत्माओं को हमसे जो एक दूरी है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा ऑरा लॉक हो जाए और उनके और हमारे बीच एक प्रोटेक्शन बना रहे, हम प्रोटेक्टेड रहें और वो अपनी दुनिया में, मतलब एक तरह का बीच में दायरा बना रहे। ये नहीं है कि 13 दिन तक आप देख दो कितने सावधानी से शांत उस तरह से नियम से रहा जाता है कि वो टाइम भी बहुत क्रूशल टाइम होता है। उस समय भी ये वाइब्रेशंस जो होती हैं वो कभी भी हमारे से कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए बनाई गई हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये वाइब्रेशन यूनिवर्स तक हम कोई भी प्रेयर भेजते हैं, आप कितने स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस देखते हैं उसमें आप देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स को जो मांगो वो पूरा हो जाता है, यूनिवर्स से हम जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो है, उसके पीछे साइंस है। हमारा सबकॉन्शियस भी अपने आप में बहुत वर्क करता है इन चीज़ों से। तो इसीलिए पितृपक्ष को बहुत ही क्रूशल टाइम बताया है कि मृत लोगों की देख रेख का टाइम, मतलब मृत आत्माओं की देख रेख का टाइम इसको कहा जाता है। बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।